चैट जीपीटी और एआई टूल के आने के बाद से ये कहा जा रहा है कि अब जो लोग हैं वो कीवर्ड बेस्ड रिसर्च या सर्च नहीं करते हैं। मतलब जैसे आप गूगल पे जाते थे तो गूगल पे हम लिख देते हैं कि सपोज़ डेंटिस्ट नियर मी या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन दिस एरिया या फिर कोई भी नॉर्मल सर्च है, उसमें हम कीवर्ड्स का यूज़ करते थे। इसीलिए जो एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च की जो एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं, कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करते हैं। बट जब से चैट जीपीटी और एआई टूल्स आए हैं तो ये माना जा रहा है कि लोग इस पर कीवर्ड बेस्ड रिसर्च या सर्च करते ही नहीं हैं। लोग इस पर लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट अभी एक रिसर्च आई है, एक स्टडी आई है जिसमें इस बात को गलत प्रूव किया गया है और ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि लोग चैट जीपीटी वगैरह पे सिर्फ लंबी क्वेरीज ही लिखते हैं, वो कीवर्ड पे बेस्ड रिसर्च भी करते हैं। और सर्विस बिजनेसेस के लिए बेसिकली ये बहुत मतलब एप्लीकेबल है। तो मैं आपको वो रिसर्च भी दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक रिसर्च है, हाउ यूज़र फाइंड एंड चूज़ लोकल सर्विसेज यूजिंग चैट जीपीटी। तो ये बेसिकली लोकल सर्विसेज के लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है ये चीज़। तो इसके अंदर बताया ये गया है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ किसी डेंटिस्ट को ढूंढना है या सर्जन को ढूंढना है तो लोग इस तरह से ही सर्च करते हैं, डेंटिस्ट नियर मी या सर्जन नियर मी। तो यहाँ पर ये पूरा जो स्टडी है उसमें बताया गया ये किस पे की गई थी। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि 70% ऑफ सेशन इंक्लूडेड ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्चेस, यानी कि 75% सेशंस में लोगों ने ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्चेस को ही यूज़ किया है और 25% दूसरा जो भी आगे इसके अंदर हम देखते हैं। तो 69% तो कीवर्ड बेस है, 6% हाइब्रिड हो गया, तो इसको मिलाकर उन्होंने 75 किया। और बाकी का जो 25% बचा है वो नेचुरल लैंग्वेज का, जैसे कि टेल मी हु इज़ द बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। ऑब्वियसली अगर कोई इतना बड़ा लिख रहा है, मतलब लोग लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, भले ही वो किसी पे भी सर्च करें, उनको शॉर्ट में लिखना रहता है, तो ऐसा ही लिखेंगे डेंटिस्ट नियर मी या फिर फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी या फिर जिम नियर मी या फिर बेस्ट जिम इन दिस एरिया। तो इसी तरह से ही लोग सर्च करते हैं। तो ये स्टडी जो है बेसिकली वो इसी ओर इशारा करती है। तो इन्होंने काफ़ी लोगों को ये टास्क दिया था और इसमें यहाँ पर है कि द रियलिटी इज सिंपल, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट लेस एफर्ट टू टाइप दिस देन टू टाइप फाइंड मी 5 गुड डेंटिस्ट अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन रिकमेंडेशन दिस एंड दिस। मतलब इतना बड़ा लिखेगा कौन। वैसे अगर वॉइस टाइपिंग, क्योंकि वॉइस टाइपिंग भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वॉइस टाइपिंग में हो सकता है लोग इतना बोल दें, बट इवन उन दैट केस इसके अंदर भी लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो सिंपली इस तरह का बोलना प्रेफर करेंगे अगर उनको कुछ ढूंढना है स्पेसिफिकली। और इसके अंदर एक चीज़ और भी निकल कर आई है कि जैसे 45% ऑफ द सेशन वर वन शॉर्ट प्रॉम्प्ट, एक ही प्रॉम्प्ट लिखा उन्होंने, उसके बाद आगे ही नहीं बढ़े। और 30% के अंदर सिर्फ उन्होंने मोर रिजल्ट्स पे क्लिक किया। तो ये पूरी स्टडी है, इसके अंदर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अभी भी जो कीवर्ड्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, वो चलते रहने वाले हैं। और कुछ और चीज़ें हैं, और वो चीज़ें ये हैं कि जैसे पहले यहाँ पर मतलब काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये कहा गया है कि यहाँ पर जैसे ये बोला गया कि कीवर्ड्स आर डेड, यूज़र आर एंगेजिंग इन लॉन्ग कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशनल बैक एंड फोर्थ एंड देन दे होप ओवर टू गूगल टू वेरीफाई एवरीथिंग। मतलब अभी मैंने पीछे जो ऐसे न्यूज़ का एपिसोड किया था उसमें मैंने बताया था कि लोग पहले चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं और फिर जाकर गूगल पे वेरीफाई करते हैं। तो ये गूगल पे जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ है वो इस स्टडी के अंदर भी निकल कर आई है और उन्होंने भी बोला है कि लोग बाद में गूगल पे वेरीफाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए 5 रिजल्ट आ गए तो लोग वेबसाइट पे विजिट ही नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली वहीं से ही अगर कुछ बुक करना है बुक कर लेते हैं, कॉल करना है तो कॉल कर लेते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आने का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लोग 3 से 4 रिजल्ट जो है कई बार चेक करते हैं और फिर उनमें से किसी पे भी जो है वो क्लिक करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा नंबरिंग नहीं रहती। जैसे गूगल के अंदर पहले नंबर पे जो आ जाता था लोग उस पर क्लिक कर लेते थे। यहाँ पर बेसिकली एक तरह से चारों पोजीशंस में आप कहीं भी आ रहे हैं तो भी आप उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने आप पहली फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्टडी है, इसके अंदर यही चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि कीवर्ड जो हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो फ्री सबडोमेन होस्टिंग को लेकर। एक्चुअली किसी यूज़र ने यहाँ पर रेडिट पर पूछा था कि उनकी जो वेबसाइट है वो नॉर्मल सर्च क्वेरीज में दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने जीएससी में भी सबमिट कर दिया है,
मतलब जो काम करते हैं वो सब करते हैं, बट फिर भी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जॉन म्यूलर ने एक स्पेसिफिक आंसर दिया है। उनका ये कहना है कि पहली बात उन्होंने जो बोला कि वो उनकी जो वेबसाइट है वो फ्री सबडोमेन होस्टिंग पे है। तो यहाँ पर म्यूलर ने साफ कहा है कि फ्री सबडोमेन जो प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत सा स्पैम और लो एफर्ट कंटेंट होता है, और इस तरह के अगर आपका कंटेंट भी उसके अंदर है तो गूगल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है। मतलब अगर आपके पड़ोसी ख़राब हैं तो गूगल उसको भी यही लगता है कि आप भी ख़राब ही हैं। मतलब जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं वो मोहल्ला कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि गूगल आपको रैंक कैसे करेगा। ठीक है, तो ये एक मेन यहाँ पर चीज़ बताई गई है। तो कुछ लोग जो है फ्री सब डोमेन के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और चीप TLD से भी बचना चाहिए। इसके बाद जो मेन चीज़ें कही गई हैं वो ये हैं कि अगर आप ऑलरेडी उसी टॉपिक्स पे लिखते जा रहे हैं बार बार, जिस पे पहले से बहुत कंटेंट है, तो गूगल फिर आपके कंटेंट को क्यों लिखेगा? क्योंकि जो लोग पहले से 8-10 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनका कंटेंट ऑब्वियसली बेटर होगा, और आपको जो है अगर उसको एक नए तरीके से लिखते हैं तो थोड़ा सा एक ऑप्शन बनता है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हो सकता है कि आप ये सोचें कि न्यू टेक ऑन ऑल टॉपिक मेक सेंस, बट देन इट वुड एक्सपेक्ट दैट यूजर वुड रिकॉग्नाइज दैट एंड लिंक टू योर साइट इवन सेंड डायरेक्ट ट्रैफिक। तो फिर भी आपको एक बार लोगों की नज़रों में तो आना ही पड़ेगा ताकि लोग आपको पहचाने, और इसके लिए जो गूगल ने बोला है कि आपको प्रमोशन पे काम करना पड़ेगा। मतलब आपको सिर्फ सर्च पे डिपेंडेंट ना रह के आपको जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे, यानी सोशल मीडिया पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और डायरेक्ट शेयरिंग जो है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर जाकर कहीं आप सर्च से ऑटोमेटिकली ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब फिर सर्च से ट्रैफिक जो है वो आने लग जाता है। नेक्स्ट जो अपडेट है दैट इज़ अबाउट गूगल AI ओवरव्यूज़ के बारे में है। तो बेसिकली क्या होता है कि गूगल AI ओवरव्यू के अंदर जो आपकी वेबसाइट आती है और फिर सर्च के अंदर भी आपकी वेबसाइट आती है। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या वो इंप्रेशन अलग अलग काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो AI ओवरव्यूज़ के अंदर आपकी वेबसाइट आ गई। अब वो जो वहाँ पर आ रही है और फिर जो नीचे भी आ रही है, तो वो दोनों को गूगल सर्च कंसोल के अंदर गूगल एक ही इंप्रेशन काउंट करता है। ये एक डाउट रहता है कि क्या गूगल उसको उस कंसोल में डबल इंप्रेशन दिखा रहा है, तो नहीं। मतलब गूगल एक पर्टिकुलर पेज पे अगर आपकी वेबसाइट ऊपर है या नीचे है तो उसको जो है एक इंप्रेशन काउंट करने वाला है। तो ये भी एक अपडेट था। और नेक्स्ट एक जो इशू था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये नो इंडेक्स से रिलेटेड इशू है। तो कुछ लोगों को गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक इशू आता है, सबमिटेड URL मार्क नो इंडेक्स या नो इंडेक्स का एरर आता रहता है। वो लोग चेक करते हैं, नो इंडेक्स टैग नहीं लगा है, robot.txt भी सही है, बट इसके बाद भी अगर नो इंडेक्स का इशू आता है तो म्यूलर इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि ये जो इशू है ना, ये क्लाउडफ्लेयर का या फिर आपके सर्वर का इशू हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए पहले किसी पेज पे नो इंडेक्स लगाया था, ठीक है, बट बाद में आपने उसको अपडेट कर दिया, आपने उसको इंडेक्स कर दिया, बट जो आपका सर्वर है या फिर जो क्लाउडफ्लेयर है वो क्या करते हैं, वो आपके वेबसाइट का कैशेड वर्जन स्टोर कर लेते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने आपके हेडर का एक कैशेड वर्जन जो है स्टोर करके रख लिया हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर होता क्या है, आपको तो पता नहीं चलता है कि आपको लगता है कि इंडेक्स है, बट गूगल को वो नो इंडेक्स दिखता रहता है। तो क्लाउडफ्लेयर ऐसा क्यों करता है? आपको पता है कि क्लाउडफ्लेयर को फास्टेस्ट आपका वेबसाइट दिखाना है तो वो एक वर्जन स्टोर कर लेगा बार बार वेबसाइट को फिर से रिकॉल करने की बजाय। तो इसीलिए ये एक पूरा मतलब सेंस बनाता है। तो उस केस के अंदर गूगल जो है आपका पेज इंडेक्स नहीं करता, वो नो इंडेक्स ही दिखाता रहता है। आप चेक करते हैं तभी भी नहीं दिखाता। तो इस केस के अंदर रिकमेंडेशन ये थी कि आप जो है रिच रिजल्ट टेस्ट का यूज़ कर लें। इसमें बेसिकली गूगल खुद से जाके गूगल की IP से आपकी वेबसाइट को चेक करता है, और अगर वहाँ पे भी आपको नो इंडेक्स आ रहा है तो फिर आपको बैकएंड में चेक करने की ज़रूरत है। तो सर्वर के केस में सर्वर का कैशे आप क्लियर कर सकते हैं, और क्लाउडफ्लेयर के अंदर जाकर भी ये कैशे वगैरह का जो इशू है वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी इस वीक की SEO न्यूज़ अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कई बार लोगों के डाउट्स रहते हैं। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।